किसान साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे जुड़े हुए किसानों के बहुत सारे सवाल हैं। टॉपिक है किसान साथियों एनपीके फर्टिलाइज़र। घुलनशील जो हमारे खाद होते हैं उनको हमें किसान साथियों अपने गन्ने या किसी और फसल पे जो है किस अवस्था पर कौन सा ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, किसान साथियों कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम इसको जो है किसी टॉनिक जैसे कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या हार्मोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसके साथ फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में किसान साथियों आज बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। कौन सा जो है किसान साथियों एनपीके खाद किस अवस्था पर इस्तेमाल करना जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो, जब हमें ज़मीन में जो है खाद डालते हैं और अगर हमें साथ में उसके साथ एनपीके के द्वारा जो है स्प्रे के माध्यम से उसको हम अपने पौधे को खाद देते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जड़ों के साथ साथ जो है पौधा पत्तियों से भी अपना भोजन बनाता है। और किसान भाइयों, बात करें तो जहां हम ज़मीन में जो है जब खाद डालते हैं तो हमारा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी अपेक्षा अगर हम किसान साथियों ऊपर से जो है स्प्रे में पत्तियों से खाद का टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो हमारा खर्च बहुत कम आता है और इसके रिज़ल्ट भी हमें अच्छे मिलते हैं। वो चाहे दवाइयाँ हों चाहे खाद वगैरह हो, अगर हम दवा ज़मीन में डालेंगे तो मात्रा 2 गुणों से भी ज़्यादा लगेगी। अगर हम स्प्रे के माध्यम से भी देंगे तो मात्रा बहुत ही कम लगेगी। एक चीज़ हमेशा सावधानी वाली मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, जब भी हम स्प्रे करें चाहे वो टॉनिक हो, फंजीसाइड्स हो, कीटनाशक हो, मात्रा हमेशा परफेक्ट रहनी चाहिए। जो पानी है वो परफेक्ट रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी ले लेंगे किसान भाइयों तो भी उसकी जो पावर है वो घट जाएगी खाद की या दवाई की। अगर आप कम पानी लेंगे तो उसको जलाने का काम करेगा। तो हमेशा जो है बिल्कुल उपयुक्त पानी लेना है, उपयुक्त टंकी लगानी है। वीडियो शुरू करने से पहले ये भी बता दूं किसान भाइयों कि हमारा जो 1 एकड़ खेत होता है उसमें 15 से 20 लीटर वाली जो टंकी होती है जो आम सभी किसान इस्तेमाल करते हैं, 1 बीघे में जो है 2 टंकी लगनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड मानक है। यानी कि किसान साथियों 20 दूनी 40 यानी कि 40 लीटर पानी कम से कम 1 बीघे में लगने चाहिए। यानी कि 1 एकड़ में 5 चौक 20 यानी कि 200 से 250 लीटर पानी ज़रूर लगना चाहिए। अब आते हैं किसान भाइयों कि हमें जो है एनपीके का कौन सा खाद अपनी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में देना चाहिए। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो जब वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, जब वो जैसे कि गन्ना हमारा जो है ब्यात पे चलता है 30 दिन का 35 दिन का जब गन्ना हो जाता है, जब गन्ना हमारा ब्यात करता है तो हम किसान साथियों हम उसमें सबसे पहले एनपीके 19-19-19 का या 20-20-20 का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों मात्रा भी बता देता हूँ, 1 एकड़ खेत में 1 किलोग्राम इसकी मात्रा होनी चाहिए। इसके साथ आप टॉनिक भी मिला सकते हैं, फंजीसाइड्स भी मिला सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं। बस कॉम्बिनेशन टेस्ट करके ही मिलाएं क्योंकि घोल फटे ना। अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि खाद के साथ या उसके साथ हमें इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड्स नहीं मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, एक तो मैं बता दूं, खर्च बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेबर बहुत बढ़ती जा रही। ये बिल्कुल सच है कि खाद के साथ इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड्स लगाना ठीक नहीं है, लेकिन किसान लगाते हैं और रिज़ल्ट भी आता है। और जो व्यवहारिक बात है वो हम ही करने चाहिए। आप इंसेक्टिसाइड के साथ फंजीसाइड्स इस्तेमाल करके इसके साथ टॉनिक भी मिला सकते हैं। और किसान साथियों, अगर आप और सावधानी बरतना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले जो है 1 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-1 चम्मच मात्रा में मिला करके आप देख लीजिए। अगर घोल नहीं फटता तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। किसान साथियों, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे अगर आप 19-19 के साथ कोई भी टॉनिक मिला लेते हैं। टॉनिक पे मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, पिछले साल भी बनाई है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आज हमारा विषय केवल यही है कि हमें 19-19-19 या जो हमारे एनपीके फर्टिलाइज़र होते हैं वो कौन सी ग्रेड कब इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहली है किसान साथियों 19-19-19 हमें इस्तेमाल करनी है। अब दूसरे पे आते हैं किसान भाइयों, 30 से लेकर के 60 दिन ये हमारी पहली स्प्रे लगनी है। अब 60 से 90 दिन का जो समय है उसमें हमें दूसरी स्प्रे लगानी चाहिए। उस समय पर किसान साथियों आपको लगानी है एनपीके 12-61-0। इसके अंदर नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 61% भरपूर मात्रा में रहता है, पोटाश 0% रहता है। इस समय पर हमारे पौधे को अगर 12-61-0 एनपीके के रूप में मिल जाता है तो हमारा जो गन्ना है उसकी पत्तियां चौड़ी होंगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से हमारा गन्ना विकास करेगा। इसके साथ भी आप चाहे तो टॉनिक मिला सकते हैं, इसके साथ भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स मिला सकते हैं।
किसान भाइयों फिर वही कहूँगा कि सावधानी रखनी है तो थोड़ा सा घोल 1 लीटर पानी में मिला करके कि थोड़ा सा मिला करके देख लीजिए। घोल नहीं फटेगा तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, अगर घोल फट गया तो उसे स्प्रे ना करें। तीसरी जो हमारी स्प्रे है किसान भाइयों वो है 90 से 150 दिन की, जब गन्ने की फसल हो जाए। किसान भाइयों इस समय पर आपको 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय पर हमारी जो फसल है उसको 2 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। 52% इसमें फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटाश होता है और नाइट्रोजन की परसेंटेज 0% होता है। पोटाश जो तने को मजबूत करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति क्षमता प्रदान करता है, चमक प्रदान करता है गन्ने में, और फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है गन्ने में। इसके साथ में अगर आप चाहें तो कोई भी टॉनिक मिला सकते हैं, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स। वही मात्रा रहेगी किसान भाइयों, 1 किलोग्राम आपको NPK लेना है। और किसान साथियों 1 एकड़ खेत में कम से कम 10 टंकियां हमें लगानी चाहिए, तब जा कर के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। जो पानी है वो पौधे की गोप तक अंदर चला जाता है। कुछ मेरे किसान भाई केवल 1 बीघे में 1 टंकी का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी जो दवाई है उसकी मात्रा हैवी हो जाती है, पत्तियाँ उसकी सिकुड़ जाएंगी, जल जाएंगी, फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तो 2 टंकी हमें 1 एकड़ खेत में लगानी चाहिए। और किसान भाइयों बात करें तो 3 स्प्रे में आप इंसेक्टिसाइड हल्का कोई इसके साथ लगा लेंगे या हल्का कोई टॉनिक लगा लेंगे तो आपको ज़मीन से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और पत्तियों से भी अगर आप खाद जो है अपने गन्ने को देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो गन्ना है उसकी सारी भूख जो है ख़त्म हो जाएगी और उसको जो भी चाहिए उसको सारे के सारे तत्व मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसमें टॉनिक भी मिला लीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका आपको मिलेगा।